इतने रश में भी हम दिल्ली आ गए क्योंकि आज यहाँ पे समय रैना का स्टैंड अप है। मैं आदिपुरुष के बड़े रिव्यू देख रहा हूँ ट्विटर पे, और मैंने ट्विटर पे ही देख ली पूरी आदिपुरुष की कोई पिक्चर कितनी खराब हो सकती। रामानंद सागर जी वाली जो पुरानी रामायण है उसने बार सेट कर दिया। उसके बाद दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब हो रही है बिग बॉस ओटीटी। पुनीत सुपरस्टार भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पुनीत सुपरस्टार है वो बहुत ज्यादा टाइम अपनी वो वाली पर्सनैलिटी क्या ही बोल लूँ यार, रोज ही एक ही चीज गिनवा रहा हूँ। अभी गाड़ी खाली करी है सुबह उठते ही, क्योंकि वहाँ पे आज हमें चाबी देनी है उस वाले फ्लैट की। तो ब्रोकर का कॉल आ गया जिन्होंने वो फ्लैट दिलवाया था कि भैया, मतलब अभी भी वही है उस फ्लैट का ब्रोकर, तो उसको ही बोल रखा होगा ओनर ने कि वो नहीं देनी है चाबी। तो अभी जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, हमारी गेमिंग चेयर रहेगी लास्ट, और तो कुछ नहीं रहा है सच। तो बस ये सारा सामान रख के अब आज उस फ्लैट को ऐसे बाय बाय कर दूंगा अगले 1 घंटे के अंदर अंदर। आज सारे वे काम भी कर दिए जो कभी नहीं करे। यहाँ ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां खड़ी है, अभी इससे मोल भाव करा, और अब तो मैं इतना चिंदी हो चुका, अब नहीं छोड़ रहा मैं किसी को 50 रुपए भी अपने। इस टाइम तो ठेकेदारी बनी है मैं। इसके बाथरूम खराब है तीनों, बहुत ज्यादा हो गई फाइनल वाली गुड बाय। थोड़ा बहुत सामान बचा था वो अपना गाड़ी में रख के हम दिए चलो भैया, पीछे रहोगे ना आप? हाँ। चलो आ जाओ। अभी क्या हुआ, हम ना वहाँ से सामान लेके निकल ही रहे थे, तो निकलते निकलते ना एक लड़का घूम रहा, मुझे लगा ये तो ये ओनर का लड़का। फिर मैं सोचा मैं ओनर का लड़का नहीं हो सकता यार, वे कभी आया ही नहीं। वो कह रही थी, आंटी कह रही थी आने को, मैंने कहा वो भी नहीं आई, तो मेरे लड़का तो क्यों ही भेजेंगे। साथ में हमारा ब्रोकर खड़ा था, वो कहने लगा जब हम लिफ्ट तक आए, वो मेरे पास आया लड़का, कह रहा आप ही रहते थे ना इसमें पहले? मैंने कहा भाई। कहता कैसा फ्लैट इतने में मैं उसे कहना वो बहुत कुछ चाह रहा था, पीछे से ब्रोकर आ गया। तो मैं फिर जब ब्रोकर गया मैं उसे 3-4 बातें समझाई। मैं कहा भाई ऐसी ऐसी दिक्कतें थी, इसके वॉशरूम तो हमेशा खराब थे, ऊपर से सावित्री का प्रकोप है इस पे। तो कह रहा यार हमने तो टोकन अमाउंट दे दिया। मैं देख ले अभी तो बात है सिर्फ कितनी 7,000 रुपये की। मैं अब तो देख 4-5 रुपये वाली बात है, उसके बाद तो बड़ी बात हो जाएगी। कभी भी छोटे लालच में नहीं पड़ना चाहिए, वो तो छोड़ दो 4-5 रुपये, अच्छा फ्लैट ढूंढो। ब्रोकर इतनी प्यारी प्याज कट्टे हैं, और बात देख लो, बात क्या बना रहे हैं हमें। यूँ कह रहे फ्लैट गंदा करके छोड़ गए। मैं कहा हाँ, अभी इसकी लेटरिन साफ करवाता हार्पिकर ब्रूस लेकर जाता है, कौन साफ करवाएगा? अपना घर नहीं करता कोई साफ, छोड़ तो वो मैं करवा ले इसे साफ, क्योंकि सिक्योरिटी में से कटेगा। मैं तो डे 1 पता थी ये कौन सी नई बात है, ये तो मुझे पता ही था। मैं कैसे करोगे तुम? मैं काट ले तो भी मगा बड़ा हो जाइए। इस टाइम यूँ नहीं देख रहा कि चोई साहब का विजन कितना बड़ा है। अरे निहाल बिस्कुट खा ला भाई। खा लिए भाई, खा लिए। तुम्हारे फ्लैट में कुछ है भाई नेगेटिव? मेरा सर दर्द रैली हुआ गाड़ी से उतरते, घर में एंटर करते, जब से सर में दर्द है भाई। अच्छा, मेरे पे तरक्की झिल नहीं रही। वापस चलो भाई। पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी को कर दिया भाई कॉल? पंडित जी को कॉल कर दिया। उन्हें एड्रेस भेजना था, वो भेज देंगे, और पंडित जी अब डेट बताएंगे कि कौन सी डेट में शुभ मुहूर्त है। अच्छा, ये इसमें कोई वो भी रखा मंदिर का एरिया? मंदिर का एरिया रखेंगे, साफ सफाई हो जाए एक बार, फिर भगवान जी को स्थापित कर देंगे। गंगा जल तो लाया नहीं तो। गंगा जल भी आ जाएगा। और ट्रिप कैसी रही हिमाचल की? अच्छी थी। अच्छी। क्या बहस व्लॉग चैनल पे पूरी करेंगे। निहाल जो है पहले चला रहा था जो पुराने वाली स्कॉर्पियो थी, अब चला रहा है नए वाली। निहाल के फादर चला रहे हैं फॉर्च्यूनर। तो निहाल की जो पुराने वाली स्कॉर्पियो थी, मैंने निहाल से पूछा भाई उसका क्या हुआ। कहता वो तो बेच दी 3,15,000 में। अब यहाँ कोई मानने को तैयार ही नहीं कि वो स्कॉर्पियो क्योंकि इसने 1 साल के अंदर रगड़ दी होगी वो इतनी की उसकी वैल्यू 3 लाख क्या वो 3,000 न रही उसकी। चली हुई थी ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर। मैं बताऊं, ये पहले तो स्कॉर्पियो चला रहा था, अब हमारा चला रहा। नहीं भाई, इतने की बिकी है। अरे उसके मैं तुझे 15,000 ना दूं तो तू ना दे जिसे दे कोई भी ना दे उसके 15,000 भाई। नहीं गई भाई, उसका फोन आ रहा था सर, ट्रांसफर करवाना नाम, तो बस उसका फोन ही मारा होगा कि ये क्या दे दिया। हालत ज्यादा खराब थी उसकी, पर चली गई अपना, ठीक है। खुद तो ही जा कह रहा है, रहा। खुश रहे। फिर वो आदमी वो लोग देख रहा होगा कि हो जाए। अभी उसे पता नहीं, मुझे लगे तेरा क्या- पता नहीं था वो उसे क्या नमूना लेके जा रहा। कि किससे ले रहा है। तो टेस्ट ड्राइव ली थी भाई, अच्छी खासी देख के था उन्होंने, चला के देखी थी। दिल्ली में उसे पता नहीं दिल्ली में क्या नोटिस जा रही है, इनको देखते ही साले को बम सा उड़ा। उन्होंने ली थी, उनका काम ऐसा ही है, खरीदने बेचने वाला गाड़ी होगा। अच्छा, तो महंगे में खरीद दें क्या मैं? महंगे में खरीदी क्या सस्ती बेचनी। तुम हजम नहीं कर पा रहे हो, पर सच है। चलो भाई हजम कर लेंगे। अब वो कितने में बेचेगा? वो 5 लाख में बेच देगा देख के। कौन सी? जो अब वो निकल लेगा कहीं। यो उसमें हाँ 5 लाख। अरे पता कितने की आ रही स्कॉर्पियो? नहीं कितनी यारी 20-21। तुमने कितने की ली यार? वो वाली वो तो 12 में ली थी, आज ली थी 10 साल पहले ली थी 12 की। फिर तो मुझे लगता है सही बहुत गलत रेट लगा उसका। कौन बच्चा आया? कौन बच्चा? देख फिर सुन हो जाए एकदम। इतने रश में भी हम दिल्ली आ गए कमानी ऑडिटोरियम में, क्योंकि आज यहाँ पे समय रैना का स्टैंड अप है।
और जिसकी टिकट मैंने 1.5 महीने पहले ली हुई थी और मुझे सडनली कल याद आया कि मुझे जाना है एकदम। तो मुझे देखा वो क्या तारीख है कि हाँ 16 है, कल 17 है, कल चलते हैं। 5 मिनट हम ऑलरेडी लेट हैं। फाइनली वी आर हियर, गाड़ी भी पार्क हो गई और अब सीधा अंदर। सबसे पहले तो आज बिट्टू देखेगा स्टूडियो मम्मी के साथ। घर वालों के आने के कुछ ये फायदे हैं कि बहुत दिनों बाद ऐसे घर का खाना नसीब हो रहा है। मैं क्या ही अपडेट दो, मैं अकेला हूँ। रे के यहाँ पे भी गाँव में हवन है तो रे भी आज चला गया। हर्ष कल सुबह आएगा। अब मैं अब घर पे अकेला हूँ। यहाँ पे मम्मी है तो कुछ काम तो कर ही नहीं सकते। मम्मी को भी यार कितना काम बताओ। शौर्य जो है वो भी दिल्ली गया है, उसका वहीं पे फ्लैट है तो उसे असाइनमेंट सबमिट करना था तो वो भी कल आएगा। और कल सुबह बिजली वाले भैया भी आएंगे तो कल सुबह मुझे जल्दी उठ के मुझे उन्हें काम बताना पड़ेगा क्या क्या करना क्या नहीं करना। और बाहर भी थोड़ा सामान रखा, मैं सोच रहा हूँ उसे कैसे अकेला उठा के अंदर लाऊं। वैसे अब अगले 1-2 दिन हमने कोई मेजर वर्क रखा नहीं, मैं यहाँ पे अकेला हूँ। हर्ष का मुझे कंफर्म नहीं था कि वो कल आ रहा है नहीं आ रहा। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मतलब कमेंट में, भाई तुम इतना सामान क्यों शिफ्ट कर रहे। मैं वही है कमेंट में कभी पढ़ लो 2-4 ज्ञानी बाबा बैठे ही रहे। और मैं तो हमेशा से कहा कि मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे। मैं तो दिखा रहा तो कर रहे लोग, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। पर हर चीज पे ज्ञान है लोगों के पास। अब मिनी ट्रक 2 बार बुलवा चुके हम। आज भी जब स्टूडियो का सामान लाया था ना, मैं अगर मैं स्टूडियो की चेयर दिखा दूं ना, ये नॉर्मल ऑफिस चेयर है, इसके पीछे रचित वाली ये इतनी भारी हो गेमिंग चेयर। एक ट्रक के अंदर सिर्फ ये मिनी ट्रक के अंदर सिर्फ ये 2 चेयर और हमारी 2 टेबल आई थी। इतनी बड़ी टेबल रहे हो, कम से कम 7x2.5 या 7x3 की टेबल थी। और एक भी सामान हम तोड़ नहीं सकते। स्टूडियो का सामान मिनी ट्रक में कैसे आ जाएगा। मतलब कोई किसी भी ज्ञानी बाबा से अगर मैं बोल लूँ स्टूडियो का एक सामान, एक ट्राइपॉड स्टैंड का अगर एक हिंज भी टूट गया तो सीधा 20,000 रुपए का नुकसान है। ट्रक वाले का क्या जा रहा, ट्रक वाला जा रहा 1,000 रुपए में लेके सामान, तो उसका ध्यान रखे, वो तो फेंक देगा उठा के। तो ट्रक में जितना सामान जा सकता था वो। उसके बाद बेडशीट वगैरह ये सब जितना घर के बीच का सामान था वो किया तो एक दिन पैकर्स एंड मूवर्स और एक दिन चेयर के लिए मैंने ट्रक किया हमने। लेकिन बहुत सामान यार, बहुत कीमती सामान है स्टूडियो में, तो बहुत कीमती सामान है। एक माइक भी अगर किसी डब्बे के बीच में आके टूट गया तो हमारा तो पूरे माइक का पेयर खराब हो जाएगा। पूरे 30-30, 50-50 हजार के माइक है। मैं तो ऐसे ही कह रहा है, मैं बहुत अमीर का चौथा हूँ, बट स्टूडियो का सामान आता महंगा है भाई, और वो मिलते मुश्किल है। उसके पार्ट्स भी टूट के मिलते नहीं, फिर चीज ही पूरी खरीद दो। आपका गिम्बल टूट गया तो खरीद दो अब पूरा, अगर हल्का सा भी कुछ इधर उधर बटन टूट गया तो। भाई ज्ञान हमारे पास भी है, हमें भी पता है। हम क्यों, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं सामान उठा रहा। मैं तो 2 लड़कों को पैसे देकर उठवा देता हूँ सामान, लेकिन मुझे पता है ना मेरे स्टूडियो मेरे लिए कितना प्रिय है। एक ग्राफिक कार्ड अगर हिल जाए सीपीयू का, सीपीयू गाड़ी में ही लाया जा सकता है, खुद बैठ के पकड़ के ही लाया जा सकता है। सीपीयू को आप किसी के हवाले कर ही नहीं सकते। वो तो 2 मिनट में खिंच गया, सर चल नहीं रहा है, उसके तो 500 रुपए थे। तुम्हारा 1.5 लाख का सीपीयू था, हो गया खत्म। तो इसलिए खुद जाना पड़ता है भाई। जो काम आपको बहुत प्रिय है वो खुद करना पड़ता है। ड्रोन का बैग था, हार्ड डिस्क थी इतनी सारी, किसे दे दोगे आप। मैं तो किसी पे भरोसा नहीं करता। मैं तो इवन ऐसा नाजुक सामान मैं हर्ष के हाथ में नहीं देता। मैं हर्ष का भी ऐसा सारा सामान मैं खुद उठा के लाया। मैं उसे कह दिया था, मैं ठीक है तू घर है कोई नहीं हम उठा लाएंगे। यार इतना मुझे भी पता है, बड़ा मुश्किल हो यार घर शिफ्ट करना, कोई आसान काम नहीं। बट हाँ मैं एंजॉय कर रहा इस चीज को। हो था कुछ हेक्टिक थे पिछले 2-3 दिन, बट ठीक है। अब अगले 2 दिन का मैं ब्रेक ले रखा। 1-2 ही आदमी आने हैं जिनके छोटे छोटे काम है, उनसे वो करवा के डन कर देंगे। और इस एब्सेंट माइंड के साथ मैं कुछ अपडेट देना भूल ही गया था। मैं समय के स्टैंड अप में गया था तो बहुत बढ़िया स्टैंड अप था। जो समय की खास बात है वही सब था, इससे ज्यादा तो मैं खैर बताऊंगा नहीं। और बड़े थोड़े टाइम के लिए मिले, लेकिन प्लान है अभी, मतलब समय का ही प्लान था एक लाइव स्ट्रीम का, बट फिर उसका स्टैंड अप अनाउंस हो गया। उसके बाद फिर अभी हम सोच रहे हैं कि हम अपना सेकंड स्टैंड अप का लेग अनाउंस कर दें। तो लेकिन अगर इस बीच प्लान बना तो पक्का समय के साथ कोई ना कोई कंटेंट भी जरूर आएगा। बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया स्टैंड अप था, मतलब एक नंबर का एक्सपीरियंस। मैं आदिपुरुष के बड़े रिव्यू देख रहा हूँ ट्विटर पे, और मैंने ट्विटर पे देख ली पूरी आदिपुरुष की कोई पिक्चर कितनी खराब हो सके। रामानंद सागर जी वाली जो पुरानी रामायण है उसने बार सेट कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा कि हम रामायण कभी मॉडर्न टाइम में दोबारा बना नहीं पाने के, क्योंकि अब वाले VFX और अब वाली जो स्टार कास्ट होगी ना, वो हमारे दिमाग में जो राम जी है ना वो अरुण गोविल जी हैं। तो वो स्टैंडर्ड इतने ऊपर सेट हो चुका कि हम जैसे मैंने रामायण बहुत बचपन में देख ली थी। तो जब मुझे वो रामायण हमारी उसमें आई थी ना हिंदी की उसमें बुक में जब मैं उसको पढ़ता था तो मैं ना जब उसमें कोई भी चीज़ पढ़ रहा था कि जैसे सबरी ने जब बेर खिलाए थे खा गए राम जी को और ये सब, क्योंकि जो चीज़ मुझे रामायण की याद नहीं रही थी तो मैं उसमें जो राम के सीन याद कर रहा था ना, तो मुझे राम जी दिख रहे थे अरुण गोविल जी। मेरी इमेजिनेशन वही है। जैसे कि मुझे कोई प्रिंसिपल बोलेगी स्कूल के प्रिंसिपल सर, तो मेरी नज़र में जीवी पांडे जी हैं, जो क्योंकि मैं बचपन से सेम स्कूल में पढ़ा, सेम ही प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है जीवी पांडे जी। वही चीज हमारे दिमाग में राम जी की बनी हुई कि राम जी जो है वो अरुण गोविल जी हैं, उसके अलावा राम जी कोई हो नहीं सकते। और भाई प्रभास को तो क्या बनाया इन्होंने। मूवी के बीच में भी अगर ये रियलाइज कर लेते ना कुछ खराब बना रहे तो 300 करोड़ पे रुक सके था पर
600 करोड़ रुपए कर दिए। उसके बाद दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब हो रही है बिग बॉस OTT, जिसमें फुकरा इंसान और जो है अपने पुनीत सुपरस्टार भी जा रहे हैं, तो वो भी देखने में मजा आएगा। मुझे लगता है कि जो पुनीत सुपरस्टार है वो बहुत ज्यादा टाइम अपनी वो वाली पर्सनैलिटी कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुनीत सुपरस्टार रियल में कुछ और बंदा है, इंटरनेट पर कुछ और बंदा है, और वो बिग बॉस हाउस में जाते ही वही पर्सनैलिटी ट्राई करेगा अपनी जो वो ऑनलाइन है। और बिग बॉस ऐसी चीज है जहाँ कैमरा है ना 24 घंटे, वहां पे आप लगातार कुछ बन नहीं सकते, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रियलिटी बाहर आ जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा, मैं जो डाइसी हूँ वो पुनीत के मामले में ही हूँ, बाकी तो सब देखते हैं यार। बाकी मैंने कंटेस्टेंट देखे भी नहीं कोई, और मुझे 2 ही लोगों का पता है। और तुम्हारे भाई की वीडियो भी आएगी जब फुकरा इंसान एंटर करेगा, सल्लू भाई के सामने ही चलेगी। जो लोग पहले एपिसोड देखेंगे, एंट्री देखेंगे, सबकी प्रीमियर देखेंगे उसका, तो देखना।